हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मानस लर्न फिल्म ऑनलाइन से। और आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं आपके साथ एक बहुत ही फेमस फिल्म खोसला का घोंसला। उसका एक थोड़ा सा एक अलग तरह का सीन जो कि फिल्म में काफ़ी एक ऐसे टाइम पे आता है जब हम कह सकते हैं कि वो एक टर्निंग पॉइंट की तरह से यूज़ किया जाता है। ये वो सीन है दोस्तों, जब फिल्म में खोसला और उनका बेटा खुराना के फार्म हाउस पे जाते हैं और जाकर के वो लोग जो उनके प्लॉट पे कब्जा हो गया है उसके बारे में कुछ बातचीत करने के लिए उनके फार्म हाउस पे जाते हैं। तो जैसा कि ये सीन आपने देखा होगा, इस सीन जब स्टार्ट होता है तो हम देखते हैं कि दोनों खोसला जी और उनका जो बेटा है बलवंत खोसला, वो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा क्योंकि उन्होंने जैसे ही देखा फार्म हाउस कितना बड़ा है और वहाँ पे कई सारे लोग हैं जो उनको काफ़ी देर तक वेटिंग में भी बैठा के रखते हैं। तो ये दोनों चीज़ें जो होती हैं, जहाँ जब उनको वेटिंग में रखा जाता है उसके बाद फिर वो अंदर जाते हैं तो वहाँ पे उन्हें एक दो लोग मिलते हैं जो उनसे कुछ अच्छे से बात नहीं करते, जिस तरह से उन्होंने एक्सपेक्ट किया था बात करने के लिए वैसा वो बात नहीं करते। और हमने ये भी देखा उस सीन में कि जब वो दोनों खोसला और उनका बेटा जब गाड़ी में होते हैं तो उनका एक अलग एटीट्यूड होता है, लेकिन वंस दे आर इनसाइड, जब वो उस फार्म हाउस के अंदर जाते हैं तो टोटल उनका जो बॉडी लैंग्वेज है, मैनरिज्म्स हैं, वो सब चेंज हो जाते हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि इसके बाद जो खुराना यानी कि बमन ईरानी का जो कैरेक्टर है खुराना का, उसको एंट्री कैसे की गई, उसको एंट्री कैसे दी गई है, दिवाकर बनर्जी ने किस तरह से उनको पोर्ट्रे किया है। तो इसके लिए मैंने कुछ फोटोग्राफ्स बनाए हैं जो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले वो नीचे वेटिंग रूम में बैठते हैं, फिर वहाँ पे मुंजाल आता है। मुंजाल उनको बोलता है कि ऊपर खुराना सर के ऑफिस में आप जाइए, वहाँ पे वो आपसे मिलना चाहते हैं। तो हम देखते हैं कि दोनों जो फादर और सन है, खोसला जी और उनका बेटा, वो दोनों अब खुराना के मेन रूम के अंदर हैं। और यहाँ पे मैं आपको एक फोटोग्राफ दिखाना चाहता हूँ। इस फोटो को ध्यान से देखिए, ये फोटो नंबर 1 है। इसमें आप देख सकते हैं कि एक शेर है जो कि एक हिरन का शिकार कर रहा है। और ये जब जब ये वो एक बहुत बड़ी सी पेंटिंग है जहाँ पे जो खुराना की ऑफिस में पीछे लगी हुई है। दोनों ही खोसला और उनका बेटा जो है वो उसको पेंटिंग को देखते हैं। और वहाँ पे एक अलग सा एक माहौल है पूरे ऑफिस में। कुछ कुछ शो पीसेस रखे हुए हैं, कुछ अलग तरह की चीज़ें वहाँ पे रखी, कुछ एक टेबल लैंप रखा है बड़ा अलग सा। तो ये पूरा क्रिएट किया गया है, इसको हम बोलते हैं दोस्तों विजुअल डिटेलिंग। एक फिल्म के अंदर विजुअल डिटेलिंग बहुत ज़रूरी होती है। हर बार हमें डायलॉग्स पे स्ट्रेस करते हुए कैरेक्टर को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमें कई बार वहाँ का जो सेट डिज़ाइन है, वहाँ का जो आर्ट डायरेक्शन है, जो वहाँ पे प्रॉप्स रखे हुए हैं, उसके थ्रू भी हम व्यक्तित्व को बता सकते हैं, हम एक कैरेक्टर के बारे में बता सकते हैं, जैसा कि दिवाकर बनर्जी ने इस सीन में किया। तो आप देख सकते हैं कि जैसे वो पेंटिंग है तो उस पेंटिंग में हम देखते हैं कि वो एक शेर है जो कि हिरन का शिकार कर रहा है। इस पेंटिंग को ज़रा आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों। तो जब शेर ने हिरन पे शिकार किया, हिरन पे अटैक किया, तो हिरन एकदम से घूम के पीछे देखता है और यही वो पेंटिंग में दिखाया गया है। इसके तुरंत बाद दोस्तों एक सीन आता है जब हम देखते हैं कि कैमरा जो है वो ट्रैक इन होता है खुराना अनुपम खेर जी के शोल्डर पे, और सडनली कैमरा रुकता है और एक हाथ आता है और वो हाथ होता है खुराना का। तो जैसे ही वो हाथ शोल्डर पे टैप करते हैं, खोसला जी एकदम से घूम के देखते हैं उस हाथ की तरफ, उस शख्स की तरफ जो जो अभी अभी उनके पीछे से आके जिसने टैप किया शोल्डर पे। अब इस फोटो को अगर आप ध्यान से देखिए, फोटो नंबर 1 जो मैं आपको अभी दिखाई आपको, इसमें आप देखिए कि जिस तरह से पेंटिंग में शेर जब शिकार करता है, हिरन घूमता है, और जिस तरह से खुराना जब आके टैप करता है और खोसला टर्न्स, जब खोसला मुड़ के देखते हैं, दोनों ही फोटोज जो हैं वो जक्स्टापोज्ड अगर आप करें एक दूसरे के बगल में, तो आप पाएंगे कि जो जो शेर है, जो टाइगर है, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं खुराना, और जो खोसला जी हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं हिरन को। ठीक है, तो वो जिस तरह से पेंटिंग में दिखाया गया उसी तरह से दिवाकर बनर्जी ने उसको पोर्ट्रे करा है, उसको उसी तरह से दिखाया गया है कि जो जो बमन ईरानी का कैरेक्टर है वो बेसिकली ही इज द टाइगर, क्योंकि ऑब्वियसली वो एक लैंड शार्क है, भू माफिया है बहुत बड़ा, और ये लोग उसकी टेरिटरी में आए हैं। ठीक है, तो वो वहाँ का राजा है, वो वहाँ का शेर है। तो और इसी चीज़ को उन्होंने कैरेक्टर के थ्रू भी पोर्ट्रे किया है। तो यहाँ पे बहुत खास बात, बहुत ध्यान देने वाली बात यह है कि जो पेंटिंग हम अभी देख रहे थे और जो एक्शन से तुरंत बाद हुआ, उनमें आपस में एक कनेक्शन है जो कि मैंने भी आपको बताया।
आगे बढ़ते हैं, फोटो नंबर 2 देखते हैं। फोटो नंबर 2 अगर आप देखें दोस्तों ध्यान से, तो इसमें ये वो शॉट होता है, जो जो लेफ्ट हैंड का शॉट है बमन ईरानी का, ये वो शॉट है जब वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है खोसला जी को। जस्ट हैव अ लुक कि ये जो शॉट है वो लो एंगल शॉट है, और जो खुराना का जो पूरा फेस है वो एक लो एंगल से बहुत ही बड़ा सा, बहुत ही ब्रॉड फेस लग रहा है, नीचे से लाइट भी दी गई है। और इससे कुछ सेकंड पहले ही एक शॉट और है जो जो कि एक बाघ का शॉट है, जो कि एक शेर का शॉट है, लायन का शॉट है। वो शॉट अगर आप देखिए तो उसका भी जो कैमरा एंगल है वो लो एंगल है, और उसमें भी नीचे से लाइट दी गई है। अगेन यहाँ पे जक्सटापोज करने की कोशिश की गई है दिवाकर बनर्जी द्वारा, कि दोनों ही जो भी आप पेंटिंग में भी शेड देख रहे थे और जो आप इधर देख रहे हैं, ये दोनों ही प्रेजेंट कर रहे हैं खुराना को। क्योंकि खुराना अपने घर का शेर कह सकते हैं आप उसको, या अपनी टेरिटरी का, वो अपनी फील्ड का एक्सपर्ट है, अपनी फील्ड का एक बहुत बड़ा भू माफिया है। तो और वो इस वक्त अपनी टेरिटरी में बैठा है। तो दोनों शेर जो हैं एक पेंटिंग में और जो एक शो पीस है, वो दोनों इस बात को पोर्ट्रे कर रहे हैं कि ये खुराना के बारे में बेसिकली बता रहे हैं। खुराना को डायरेक्टर ने यहाँ पे जक्सटापोज किया है दोनों ही आकृतियों के साथ। फोटो नंबर 3 में बढ़ते हैं दोस्तों। अब ये वो सीन होता है, वो शॉट होता है जब खुराना अपने आप को इंट्रोड्यूस कर चुका है और खोसला भी अपने आप को इंट्रोड्यूस कर चुका है। यहाँ पे क्या होता है कि इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, सीन को, बहुत ही बारीक सीन है ये। इसमें खोसला के जो हाथ है और जो 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 हैंडशेक हुआ है दोनों के बीच में, पूरे कॉन्वर्सेशन में वो हैंडशेक बरकरार रहता है। तकरीबन 1 मिनट का जो पूरा कॉन्वर्सेशन होता है इन दोनों के बीच में, तो वो पूछता है कि आपने पानी लिया, चाय लिया, तो वो लोग कुछ नहीं बोलते हैं। एंड फिर वो अपने नौकर को बुलाता है। फोटो नंबर 3 वही है जो पीछे आपको एक सर्वेंट भी दिख रहा है, जिसको वो डांटता है खोसला के सामने कि तुमने यहाँ पे बुरी तरह से डांटता है कि तुमने, मतलब यहाँ पे ये लोग आए हैं, तुमने इनको पानी नहीं दिया, और अब्यूज़ करता है उसको। तो बेसिकली इस सीन का मोटिव क्या है, इस शॉट का मोटिव क्या है? इस शॉट का मोटिव दोस्तों ये है क्योंकि ये फर्स्ट इंप्रेशन है खुराना का, ना सिर्फ खोसला जी के ऊपर बट ऑडियंस के ऊपर भी, क्योंकि ऑडियंस पहली बार खुराना को इस फिल्म में देखती है। इससे पहले तक उसके बारे में सिर्फ हमें बातें सुनाई देती हैं। तो यहाँ पे जब खुराना आता है तो हम देखते हैं कि जो फ्रेम है फोटो 3 का, अगर आप दोबारा देखें तो इसमें जो फ्रेम आपको दिख रहा है, इसमें आप देखिए तो 50% जो लेफ्ट साइड का फ्रेम है वो पूरा खुराना ने कवर कर रखा है। उसकी प्लेसमेंट, उसका ब्लॉकिंग ऐसा किया गया है कैरेक्टर का कि वो पूरा पोर्शन उसने कवर कर रखा है। और जो रिमेनिंग 50% का पोर्शन है जो कि राइट साइड पे है, वहाँ पे खोसला, उनका बेटा और वो सर्वेंट, वो तीनों ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो 1:3 का रेशियो है, यानी कि ये पार्ट ज़्यादा डोमिनेटिंग है। साथ साथ हम ये भी देख सकते हैं कि जो बमन ईरानी का कैरेक्टर है वो थोड़ा सा डोमिनेट कर रहा है इन तीनों के ऊपर। तो वो देखिए, आप अगर आप फ्रेम भी देखेंगे तो ये तीनों नीचे दिख रहे हैं, वो थोड़ा ऊंचा दिख रहा है, थोड़ा वो हाइट भी उनकी ज़्यादा है, लेकिन जो उनको एक फोरग्राउंड में रखा गया है, कैमरे के थोड़ा पास है वो, तो थोड़ा बड़े दिख रहे हैं, और बाकियों को थोड़ा दूर दूर रखा गया है जिससे वो थोड़े छोटे दिख रहे हैं। तो ये भी एक फ्रेमिंग का नियम है दोस्तों, कि कैसे आप फोरग्राउंड, मिड ग्राउंड और बैकग्राउंड को कैसे यूज़ करते हैं अपनी इंफॉर्मेशन बताने के लिए, अपने फ्रेम को सेट करने के लिए, ताकि जो आपका कैरेक्टराइजेशन है ओवरऑल वो बिल्कुल सही जगह पे बैठे। ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और देखिए फोटो 3 में कि जो खोसला जी ने शर्ट पहनी है वो है वाइट, और खुराना ने जो शर्ट पहनी है वो है ब्लैक। तो कहीं ना कहीं ये उनके जो कैरेक्टर्स हैं उनको भी रिवील कर रहा है कि खुराना का ऑल इन ऑल एक पूरा ब्लैक कैरेक्टर है। इधर खोसला जी एक बहुत ही नॉर्मल इंसान है, बिल्कुल सच्चे सीधे साधे इंसान है, उनको एक वाइट शर्ट के साथ पोर्ट्रे किया है। और अब इनका ज़्यादा हमें नोटिस इसलिए हो रहा है बिकॉज ये दोनों कॉन्ट्रास्ट में है इस टाइम पे। ठीक है। तो फोटो 3 में आपने देखा कि हमने कैसी 3 या 4 बेसिक इन्फॉर्मेशन दी। एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन है फोटो 3 में, अगर आप बहुत ध्यान से देखें, रणवीर शौरी जी का जो कैरेक्टर है, जो जो खोसला जी का बेटा है, उसका बॉडी लैंग्वेज देखिए आप। उसके बॉडी लैंग्वेज में आप पाएंगे कि वो कंफर्टेबल नहीं है वहाँ पे। उसका कैरेक्टर की खास बात है इस फिल्म के अंदर कि वो बहुत बड़बोला है, बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड वाला है, बहुत ज़्यादा गुस्से में रहता है, और बेसिकली ये दिखाता है कि मैं किसी से नहीं डरता हूँ। लेकिन उसके तुरंत बाद एक ऐसी सिचुएशन आती है कि जब वो थोड़ा सा हम उसको पाते हैं कि वो थोड़ा सा फंसा हुआ है इस टाइम पे, वो समझ नहीं पा रहा मैं कैसे रिएक्ट करूँ, थोड़ा सा डर गया है, शायद नर्वस है।
तो यहाँ पे जो रणवीर शौरी का जो आप बॉडी लैंग्वेज देख रहे हैं, मैनरिज्म देख रहे हैं, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि वो बहुत नर्वस है। देखिए उसकी पूरी बॉडी टर्न नहीं हो रखी है खुराना की तरफ, वो अभी आप उसका 3/4 देख रहे हैं खाली, उसकी बॉडी शायद आगे की तरफ है लेकिन थोड़ा पोर्शन उसने खुराना की तरफ भी कर रखा है, जैसा कि फोटोग्राफ में विजिबल भी है। तो किस तरह से दिबाकर बनर्जी ने इस पूरे फ्रेम को प्लान किया, पूरा इंफॉर्मेशन किस तरह से रिवील करी है, कैसे और चूंकि वो डोमिनेट कर रहा है तो वो उसको हैंडशेक करता हुआ पूरे टाइम डांट रहा था। और इसका असर क्या हुआ खोसला पे कि खोसला जो खुराना की एक ओवरऑल पर्सनैलिटी है वो कहीं ना कहीं खोसला को दबा देती है। तो जो खोसला जी जिस जिस क्वेरी के साथ यहाँ पे आए थे वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाती है, क्योंकि यहाँ पे वो सबमिसिव हो गए हैं, यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा डर गए हैं, नर्वस हो गए हैं, एक टोटल एक ऑरा देख के खुराना का। और इसके बाद वाला जो फोटोग्राफ है दोस्तों, फोटो नंबर 4, एक बार दोबारा देखिए, एक बार मैं दिखाता हूँ आपको। फोटो नंबर जो 4 है, इसमें आप देखेंगे कि जब खुराना आकर के बैठते हैं अपने टेबल पे, तो वहां पे उनको जो लाइट दी गई है वो नीचे से दी गई है। आमतौर पे दोस्तों आप कभी घर पे अगर आपके पास कोई छोटी मोटी टॉर्च हो तो कभी आप अंधेरा करिएगा कमरे में और अपने आप को नीचे से यहाँ से टॉर्च जला के देखेंगे तो आप पाएंगे कि आपका चेहरा बहुत ही डरावना दिख रहा है, एक भूत जैसा लगता है। कुछ वैसा ही पैटर्न यहाँ पे किया है। चूंकि ऑब्वियसली खुराना कोई घोस्ट नहीं है फिल्म में, कोई भूत नहीं है, लेकिन उसका जो कैरेक्टर है वो नीति का कैरेक्टर नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा मॉरली इनकरेक्ट आदमी है, चोर है आदमी है, या आप कह सकते हैं कि फ्रॉड आदमी है। और उसका जो बेसिक एक एक जो ऑरा है, एक पूरा जो उसका पर्सनैलिटी है वो बड़ी डरावनी है, वो सामने वाले को बहुत ज़्यादा डोमिनेट करता है। तो ये जब हमने दिवाकर ने जब नीचे से लाइट दी तो उसका वो इविलनेस सामने आ रही है देखने में। तो अगेन आप देखिए कि इसमें 3 या 4 अलग अलग पोर्शन है इस सीन में, लेकिन डायरेक्टर ने उसको किस तरह से प्लेस किया हुआ है, ताकि डायलॉग ज़्यादा नहीं है इस सीन में। अगर आप ध्यान से देखें तो डायलॉग सिर्फ खुराना बोल रहा है, ज़्यादा डोमिनेट खुराना ही कर रहा है, लेकिन ओवरऑल हमने जिस तरह से उसका प्लेसमेंट किया है, जिस तरह से हमने इंफॉर्मेशन को डिवाइड किया है, फ्रेम को डिवाइड किया है, मैनरिज्म्स को अपने एक्टर्स को बताया है कि हमें किस तरह से बिहेव करना है, किस तरह से खड़ा होना है, किस तरह से सर हिलाना है, ये सब डायरेक्शन को और स्ट्रॉन्ग करते हैं। और हमारी स्टोरी टेलिंग जो है उसको एक आधार मिल जाता है और ओवरऑल सारी चीज़ें एक दूसरे को सपोर्ट करने लगती हैं। तो दोस्तों देखा आपने कैसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीन है इस फिल्म का, एक बहुत ही टर्निंग पॉइंट आता है इस सीन के बाद इस फिल्म में। तो उस सीन का डायरेक्शन कितना अच्छे से दिबाकर बनर्जी जी ने किया है, और यहाँ पे तारीफ करनी होगी उनके स्किल की। और आम तौर पे अगर आपने फिल्म देखी भी हो तो आपको वाकई पसंद आई होगी। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा एक टिप कह लीजिए या एक छोटी सी जानकारी कह लीजिए जो मैंने आपसे डिस्कस की रिगार्डिंग विजुअल डिटेलिंग एंड डायरेक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर सीन इन खोसला का घोंसला। इस तरह की ढेरों टिप्स और भी जितने भी अलग अलग तरह की जानकारियां हैं वो हम आपको देते रहेंगे बीच बीच में आके। आप चाहें तो हमारी वेबसाइट www.learnfilmonline.com पे जा करके हमारे और भी ज़्यादा जो फिल्म्स के बारे में आर्टिकल्स हैं या फिल्म्स के बारे में जो भी बातें बताई गई हैं आप उनको देख सकते हैं आप। और इसके अलावा आपके जो भी दोस्त हों अगर आप उनको भी रिकमेंड कर सकते हैं। इस वीडियो का जो भी जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स सारी आपको मिल जाएंगी, तो आप वहाँ से भी डायरेक्टली जा सकते हैं। और कोशिश करिए कि सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। तो दोस्तों जल्दी मिलेंगे ऐसी एक और रोचक टिप के साथ, जल्दी। धन्यवाद।